जय जोहार। आप मन देखे पर शुरू कर चुके हो छत्तीसगढ़ी भाखा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। चुनाई चला थे और तीसर गांव के अभी मतदान होना है। ओखर पहली राजनीतिक पार्टी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के दौर बढ़ जाते एक इसने विषय पर आज चर्चा करबो। तो चलो शुरू करते हैं आज के पंचायती वीडियो के बहाना आरक्षण पर कांग्रेस के सवाल। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान ले पहली एक गांव फिर छत्तीसगढ़ में आरक्षण लेके बवाल शुरू हो चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करे के आरोप लगावत है। आरक्षण लेके कांग्रेस सा भाजपा ला चुनौती दिन है। आखिर का है कांग्रेस के चुनौती, कैसे भाजपा करते पलटवार और कद का असर पड़े लोकसभा के तीसरा चरण के मतदान में, एक ऊपर आज पंचायती करबो। फिर ओकर पहले ये रिपोर्ट आपने दिखावा था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आरक्षण पर दे गए बयान लेके कांग्रेस और भाजपा के बीच जबर बयानबाजी शुरू हो चुके हैं। असल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के बेरा विधानसभा में सर्वसम्मति ले पारित आरक्षण संशोधन विधेयक अब तक राजभवन में हस्ताक्षर के बाट जुहा थे। विधानसभा चुनाव में सरकार बदल गई। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके। अब एक बार फिर आरक्षण संशोधन विधेयक के चिन्ह बोतल ले बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा ने सीधा चुनौती देते हुए कही ने कि अगर वह आरक्षण के पक्ष में हवा तो राजभवन में बीते 2 साल ज्यादा बेरा ले लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक ऊपर राज्यपाल के हस्ताक्षर करा के यह लागू कराए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला कही कि भाजपा आरक्षण के विरोधी है। अगर वह आरक्षण के समर्थन करते तो जौन विधेयक सर्वसम्मति ले पारित हो चुके उन्हें लागू करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार और डबल इंजन की सरकार है और वंचित वर्गों का आरक्षण अभी भी राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि आरक्षण विरोधी है। हमको छेड़छाड़ करके डॉकेट वीडियो चलवाने की आवश्यकता क्या है, ये बताएं कि वास्तव में आरक्षण की देती हैं तो सर्व समाज का आरक्षण अभी तक राजभवन में क्यों लंबित है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। दूसरा डहर विधि मंत्री अरुण साहा कही ने कि कांग्रेस सरकार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक काबर नहीं करी। कांग्रेस हमेशा गैर संवैधानिक काम करती हुए ओमन अमित शाह के आरक्षण संबंधित वीडियो पर कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कराए के बाद गलो कही ने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान है उसको एडिट करके उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। ये अपराध है और इस पर न केवल भारतीय जनता पार्टी FIR करेगी, निर्वाचन आयोग को भी इस पर हम शिकायत करने वाले हैं। बिना संवैधानिक बातों पर विचार करके जो क्वांटिफाइबल डाटा है क्यों सार्वजनिक नहीं किया, ये लोगों को भ्रम फैलाने का काम, OBC समाज को, SC ST समाज को के बीच में भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। इनकी नियत में खोट है। असल में एक पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके राहुल गांधी के बयान है जो न प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह और JP नड्डा तक कांग्रेस ऊपर आरक्षण लेके आरोप लगाते हुए नजर आई है। जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे घलो भाजपा ऊपर आरक्षण खत्म करे के साजिश करे के आरोप लगाते। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लेके नवा दांव चले एक जनता और विशेष रूप ले आरक्षित वर्ग के मतदाताओं पर कद का असर पड़ते ये था अवैया लोकसभा चुनाव के परिणाम में बताई। सौरभ सी परिहार, IBC24 रैप। तो चुनाव के बेरा तीसरे चरण के मतदान के पहले एक वीडियो आते और वीडियो के आए के बाद सरलग एक गांव पर वो मुद्दा उठ जाते जो कुछ दिन पहले शांत हो रही थी। यानी विधानसभा चुनाव के पहले जो स्थिति रही से जो विधानसभा में जो पारित हो रही से वो आरक्षण संशोधन विधेयक ऊपर एक गांव फिर चर्चा और बहस शुरू चुके हैं। मेरा हमारे संग देवलाल ठाकुर जी है, भाजपा के नेता हमारे संग जुड़ चुके हैं। आप मन के स्वागत है, जोहार है जय देवलाल जी। कन्हैया लाल अग्रवाल ये मेरा हमारे संग स्टूडियो मौजूद है। कन्हैया जी आप मन के बहुत स्वागत है, जोहार है। कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ है, दमदार नेता हुआ है, दमदारी ले अपन बात रखते। सबले पहले देवलाल जी आप मन के पक्ष जाने की कोशिश करबो। काबर के वीडियो तो आए है, वीडियो आए हैं, कब के है, कौन कैसे आए हैं वीडियो, ये सब तो जांच के विषय है देवलाल जी। लेकिन जो आरक्षण ऊपर जो कांग्रेस सब ले के बात कहा थे, ये तो वही बात ले जुड़त नजर आवत थे ना। जो संशोधन विधेयक जो राजभवन में रखा है ओखर ले मन जुड़ा थे। का कहू अपन देवलाल जी? कांग्रेस के चरित्र हमेशा दोहरा रहे हैं और कांग्रेस हमेशा छत्तीसगढ़ के जनता में गुमराह करे काम करे। और छत्तीसगढ़ में
पूरा देश बात करने के काम करे। एवं जिन छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की बात कर, छत्तीसगढ़ में बिल अब 82% आरक्षण, और वो आरक्षण में जो सुश्री अनसुईया उइके जी जो राज्यपाल रही से वो हस्ताक्षर करके वापस मतलब भेजी से मन विधानसभा में वो पारित नहीं करवा पाई। ऐसे मैंने कहा तो विधानसभा में कर वक्तव्य है कर के जो सूचना के अधिकार में मैंने काफी लिख के दे कि हम वो 82% आरक्षण ला पास नहीं करवा पाए कि यह कालातीत हो। तो ये आरक्षण के मामला ला लेके छत्तीसगढ़ के जनता के साथ राजनीति करना चाहते, आदिवासी अनुसूचित जाति ओबीसी वर्ग ये मतलब ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा आरक्षण के पक्षधर रहे और बिना आरक्षण के घलो आदिवासी समाज का राष्ट्रपति, दलित समाज के कोई राष्ट्रपति बनाई, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बना दी। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के बात नहीं करे, ओकर मन के लिए काम कर और संविधान में ये मतलब भरोसा नहीं पाए कि ये प्रकार के चरित्र ला फिर ये मन छत्तीसगढ़ में लावत। और छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी में जान चुके हैं कि कांग्रेस के चरित्र कैसे है और कैसे चुनाव के बेरा में फिर हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते। ठीक है, कांग्रेस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते। कन्हैया जी ये मन तक कहा थे कि आरक्षण के प्रक्रिया के तहत ही ओखर मन के मुख्यमंत्री और सब मंत्री मन के ओमन जौन ओमन ला जिम्मेदारी दे ये तो बतावा थे कि ओमन वो ला लेके संजीदा हवे कन्हैया जी। लेकिन वीडियो में जौन तरीका की बात आगू आए, वीडियो काखरे का है कब के है का है ये तो अलग विषय, लेकिन ये वीडियो ला लेके आपन का कहो कन्हैया जी? वीडियो में जिन कहे गए है और जिन छत्तीसगढ़ के जिन आरक्षण संशोधन विधेयक है दोनों कनेक्ट करो तो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा भावना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा थे। एक जिन्हें गृह मंत्री जी की वीडियो है तो का कहा थे आरक्षण पर, और वही बात सेम लागू हुआ था कि 2 साल हो गए आरक्षण विधेयक जिन्हें वो राजभवन में लंबित है, जबकि वो टाइम के जिन गवर्नर ही ने हमारे माननीय उइके मैडम वो साफ वो टाइम कह रही से महामहिम उइके जी है कि जिन दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करके राजभवन भेज दे जाई वही दिन में वो दस्तखत करके वो पारित करवा दे कानून के रूप में लागू करवा दे। सदन में विधेयक आई, सबो जन सर्वसम्मति पारित करीन, भारतीय जनता पार्टी घर लोग जिन व्रत का विधायक रही से गिने चुने सबके सब उमा समर्थन करीन। लेकिन वही विधेयक जब तत्काल वही रात में पारित करके सदन से जिन्हें दस्तखत करके मंत्री जो है वो राजभवन भेजेगी, वो राजभवन में राज्यपाल महोदया चूंकि वाला पारित करके कानून बनाना चाहत रही है तो राज्यपाल ला बदल के दूसरा राज्य में भेज दिन, दूसरा राज्यपाल इति ले इनकार के वो आदिवासी वर्ग के महिला हद समझत रही है कि आरक्षण के कहाँ जरूरत है, कैसे जरूरत है, कैसे लाभ देना चाहिए, गरीब वर्ग होए, निम्न वर्ग होए, दलित होए, आदिवासी होए, पिछड़ा होए, सब ला लाभ दे के ओकर इच्छा रही ने वो इच्छा ला दबाए बर ओकर ट्रांसफर कर दिन दूसरा राज्यपाल ले आई ने। और आज तक वो आरक्षण विधेयक जिन है ओला लागू करे बर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई ने। ये मन की थे बार बार जिन है वो क्वांटिफाइबल डाटा जो आयोग है अभी मैं सुनत रहे हूँ आदरणीय अरुण साव जी ला ओखर रिपोर्ट ला पेश नहीं करी ने। आप कर ले रही हो, आप का लगत है कि ओखर कारण आप रोक के रखे रहे हो तो आप कर ले रही हो, वो रिपोर्ट ला राजभवन मंगाए जा सकत रही से काबर नहीं काम हो सोमा। दरअसल नीति के सवाल और नियत के सवाल है, नियत नहीं रही से कि नहीं करना है ओला रोकना है तो हर प्रकार से रोके के प्रयास हुई और आज तक रोक के रखे तो ये स्पष्ट दिखावा थे। और अभी कहत रही ने हमारे भाई है कि हम कतका संजीदा हैं कि हम आदिवासी राष्ट्रपति बनाए हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। यही संजीदगी है कि जिन राष्ट्रपति ला नवा संसद भवन बनाई तो वहां उद्घाटन में नहीं बुलाइन। यही संजीदगी है कि वो राष्ट्रपति ला जिन्हें राम मंदिर के जो है जब वहां भगवान की मूर्ति के वो ही जे तब वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं बुलाई ने तो ये तो दिखावा थे कि मन कैसे कैसे तरीके से जिन्हें ओकर सम्मान करत है। बीच में वो फोटो जारी हो रही से आडवाणी जी घर में जिन्हें सम्मान देख गे रही तब वो देखे नमन कतका सम्मान राष्ट्रपति जी रे मन देन है तो चाल चरित्र चेहरा ये सब मामला में स्पष्ट दिखा थे। देवलाल जी बड़े सवाल करीन है यहाँ कन्हैया लाल जी कहते कि आप मन के सरकार आ चुके हैं, ठीक है, जहां तक गाड़ी अटके है ओखर आगू आप मन गाड़ी आगे बढ़ाना चाहिए, क्वांटिफाइबल डाटा आप मन ले भी मंगा सकता हो,
वो जो वीडियो जारी हुए दो बात कही ने, ये दूसरी बात ये है कि वीडियो जारी हुई ने ओला कनेक्ट करत थे आज के स्थिति में जो आरक्षण न लेके जो स्थिति बीजेपी के जो नियत ऊपर सवाल उठाते का कहूँ। देखो नियत ऊपर तो मैं बोलूं, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी और भैया अग्रवाल जी राम मंदिर के बात में कहा, राम मंदिर के पूजा प्रतिष्ठान में कांग्रेसिया मतलब बुला रहे काबर ने कि काबर ठुकरा दी नहीं जाए। मैं पूछा दूं कि राष्ट्रपति महोदय काबर हम आमंत्रण नहीं दे हैं, हमारे भाई है आज दूसरा रास्ता में जाते ये नहीं कहा थे कि हम आदिवासी राष्ट्रपति के कैसे अपमान करे हैं। वो राष्ट्रपति सबसे पहला देश के प्रथम नागरिक होते हैं, हमारे राष्ट्रपति है, वो आदिवासी महिला के दिन है वहाँ सम्मान करें अपमान करें नहीं बुला के। आप दिशा दूसरा हम चर्चा हुआ थे आरक्षण, चर्चा हुआ थे कि हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के कद का सम्मान करा था, वो सम्मान ला कद का करा होते दिखा थे, पर आप दिन है ओखर जवाब नहीं है। तो ये कोई भी मुद्दा हुआ ओखर जवाब नहीं है तो ओला पाकिस्तान ले जाओ चाइना ले जाओ यही काम होते। नाम ले ले हो तो मैं तो जांच ले पड़ी ना कि तुम्हारा जो नेता है राहुल गांधी है नहीं जाएंगे महू के हो मैं दुबेर जाकर आ चुके हूं दर्शन करके। तो करो नहीं के तोड़ तो नीला थोड़ा भाजपा टाइप हो गए ते पाइते हो गए समझ के क्वालिटी फाइबर डाटा मैं बता दो आरक्षण के मामला ला मैं इसने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी है कहा थे कि कांग्रेस दोहरा चरित्र अपना थे, ये छत्तीसगढ़ में दिखते। आप अभी जाति आधार पे आरक्षण ला कहा थो, बस्तर में आरक्षण रही से जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से रमत सिंह के सरकार रही से बस्तर में रवैया कोनो जाति कोनो धर्म कोनो संप्रदाय के आदमी रहे उमन ला लोकल आरक्षण रही से काबर कांग्रेसी मनो आरक्षण ला नहीं भाई। लगते नेटवर्क की समस्या हो गई कन्हैया जी, बात तो कहा थे कारण से आप वो आरक्षण में भाग नहीं आरक्षण में काबर नहीं बचा पाओ ये चिंतन करना चाहिए। आप दोहरा चरित्र काबर लागू कर दो। और ये जो मैं बात बता दूं 82% के और पास आप मन के जो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री रही ना ओकर प्रशासन विभाग से मोर पास सूचना का अधिकार में है कि हम वो बिल जो ये मना अध्यादेश लाए से ओला विधानसभा में पारित कराना रही 82% के आरक्षण में साइन करके दे दी उनके वो तुमन कालातीत करा दो। तो छत्तीसगढ़ के जनता पढ़ लिख ले, आदिवासी मन पढ़ लिख दे है, अनुसूचित जाति वाले मन पढ़ लिख के तैयार हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। तब देखते वो समझते कि कते 150 डॉक्टर हमन मन के रुक गए आदिवासी मन के, ठीक है, कांग्रेसिया मन के चरित्र के कारण। ठीक है, मेडिकल में नीट में एग्जाम में पास होती और मन डॉक्टरी परीक्षा देवत रही हम आदिवासी मन के लिए का सोचा तुमने। अब ये लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में समझा पाऊ का आप मतदाता मन ला ये विषय ला लेके मतदाता ला समझा पाऊ कि जोन आप मन चाहत हो बीजेपी सरकार नहीं चाहते। मतदाता समझ चुके हैं तभी तो ये है तब मचे नहीं खबर मचे रीति इसकी अब FIR करायल जाबो और ये मार्जिन है हमन ओला छेड़छाड़ करके वीडियो कोनो जारी करे है। ये वीडियो तो कई पुराना है, बहुत दिन से यूट्यूब में डले हुए वीडियो है। अचानक अभी जब चुनाव में ये वीडियो कनेक्ट हुई सब जगह फैलने लगे है और ये बात हर जगह कनेक्ट हुआ था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कहीं कितने मन संविधान ला बदलना है इतना 400 दे दो, कहीं कितने वो मन आरक्षण ला खत्म करना है इतना 400 दे दो। एक पहले एक विधानसभा चुनाव टाइम में एक मन के एक नेता कहो इसने बयान आ रही से तो वो राज्य में मन चुनाव हार घलो गेरी से तब बाद में मन खुद पछतात रही से कि हमारे नेता जिन आरक्षण के बारे में बोल दे रही से तखर से हमारे राज्य हार गए हन। तो ये चुनाव के टाइम में अभी जब वो वीडियो सामने आ गए और वो वीडियो जब सामने आए तेखर नुकसान साफ दिखा थे तब ये जिन है ओला मैनेज करे बर कैसे करके वो जो डैमेज कंट्रोल करना जिन की थे वो करे प्रयास मन करत है। लेकिन जिन है छत्तीसगढ़ के तो खैर जनता जानबे करत है और पूरा देश के जनता भी ये बात ला समझा थे। पूरा देश में जिन है आरक्षण लेके जिन तरीका से मैं 2-3 दिन से 4 दिन से तो खास तौर पे देखा तो न्यूज चैनल हो अखबार हो सब भरे हुए और सारे नेता मन अब चिल्ला कहा थे कि मैं आरक्षण ला जिंदा रखूं, मैं हर पूरा कर दूं, मैं हर पूर्ति करूं, मोर राहत तक के आरक्षण खत्म नहीं हुआ, मोर जिंदा राहत तक आरक्षण रही। यही मन जिन है आरक्षण के खिलाफ बात करी रही तब तो मतलब सफाई देल पड़ा थे। कांग्रेसी मतलब कभी सफाई देल नहीं पड़े मैं रखूं मैं बनाऊं मैं करूं, अरे हम तो करके दिखाए हैं। आरक्षण के जिन विधेयक पास करके भेजे हैं वो विधेयक ला पारित कराए बर हम हर स्तर पर गए हैं।
ठीक है देवलाल जी, कोई जब हालत आप में ओला मन सही पारित हो नहीं करन दी। त कन्हैया जी सवाल उठाते कि आप मतलब सफाई दे के जरूरत काबर पड़त है, आप मतलब लगते का लोकसभा चुनाव के तीसरा चरण में खर प्रभाव दिखी। देवलाल जी देखो, भारतीय जनता पार्टी सफाई दे का आवश्यकता नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह पूरा आदिवासी समाज आंदोलन कर रही है, 32% आरक्षण चाहिए। 32% आरक्षण दिए कौन? डॉक्टर रमन सिंह ने। और 20% करीस कौन? कांग्रेस के एक मंच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और हमेशा कांग्रेस के चरित्र रहे जाति धर्म संप्रदाय से एक दूसरे लड़ाना। ये मन अंग्रेज चले गए लेकिन ये मतलब छोड़ के चल दे, डिवाइड एंड रूल। जाति से जाति ल लड़ाओ, अगड़ा वर्ग पिछड़ा से लड़ाओ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से लड़ाओ। ये आरक्षण की खेल कहाँ चालू हुई? एकदम मुख्यमंत्री चालू करे एक दूसरे से समाज में लड़ाई होता रहा है, जाति और वर्ग संघर्ष छत्तीसगढ़ में चालू हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने के चलैया पार्टी, संविधान में भरोसा करैया पार्टी के नाम भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस आरक्षण खत्म होने वाला नहीं, ये सब जाना थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, मन कलबला के एक सवाल ये है, अब आगे राजभवन में जो संशोधन विधेयक ओखर ओला लेके का निर्णय ले हो अपन? देवलाल जी कला जो राजभवन में संशोधन विधेयक रखा है ओला लेके कुछ निर्णय ले हो का आपन के सरकार? बिल्कुल, जो राजभवन में संशोधन के लिए जो बिल रखा है, संविधान के अनुरूप हर निर्णय आरक्षण के पक्ष में ले जाए, इसके लिए कोई संशय की बात नहीं है। हम सब संविधान के अंदर रवैया आदमी हैं। आप भी ये कांग्रेसिया मन हैविक नहीं है, लो मन बताही, हम तो सब संविधान के अंदर काम करैया आदमी है। चरित्र दूसरा है, संविधान के बात यह करी लेकिन संविधान से मखौल उड़ान कोनो कमी नहीं करे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी सर ला फोड़ दो टीवी से कर यहाँ के देखो अध्यक्ष। अब ये हमारे देश में एकल्ले बड़े लोकतंत्र कहाँ रही कि जे देश में प्रधानमंत्री कुड़ी फोड़ दो कहाँ से और आदमी खुलेआम घुमा से। ये बड़े दिन वाले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बड़ा लोकतंत्र है हमारे भारत देश के पाए के ऐसे बात घलोक आ जाते जेला सहजता सरलता पूर्वक हम स्वीकार घलोक कर लेता। और प्रधानमंत्री तो नामदार आती है। चलो कन्हैया जी ले जवाब बेरा नहीं बाचे। कन्हैया जी संशोधन विधेयक ऊपर उमन विचार करी कुछ हो सकते आगे मैं तो एक बात ला कहा था कि अगर जरा भी संजीदा है संक्षिप्त में तो जवाब आज के आज जिन है घोषणा होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया चलत है कि चुनाव प्रक्रिया चलत में ये बात राजभवन से जिन है और प्रक्रिया चालू हुआ है, कहीं तो दिखा है कि मन संजीदा है। सरकार जिन है यदि आरक्षण संशोधन विधेयक ला लागू करना चाहते तो वो दिशा में कदम उठाना चाहिए। कोनो भी हालत में वो विधेयक वो जिन पारित होकर के 2 साल से लटका के ही मन रखे है, कम से कम वो पश्चाताप करे पर ओला लागू करे के घोषणा कर ले। ठीक है, चलो तो ये कहा थे तीसरा किस्त देवो 1 तारीख के, आखिर वो की ही नौ बात ला। ठीक है, चलो देखना ये हो कि ठीक है आप दोनों जन ये मुद्दा उठाओ। ठीक है देवलाल जी मोर करा बेरा नहीं है, देवलाल जी मोर करा बेरा नहीं, फिर विषय पर विस्तारित रूप में चर्चा करबो। फिर आप दोनों जन जाते खबर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये हुई कि ये लोकसभा चुनाव में कतका असर ये मुद्दा के पड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद।